अगर किसी पेशेंट को लिवर में सूजन है तो लिवर में सूजन होने के बावजूद अगर आप ये दो चीज़ों का सेवन कर रहे हैं तो आपकी समस्या बढ़ सकती है। लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है ब्रेन के बाद में। ब्रेन के बाद में सबसे ज़्यादा फंक्शन करने वाला भी ऑर्गन लिवर होता है। लिवर का खराब होना इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी ऑल ओवर हेल्थ पर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जब हमारा लिवर डैमेज होता है तो हमें कई सारे सिम्टम्स मिलते हैं, और जब लिवर हमारा खराब होने की कगार पर होता है तो इसे ट्रांसप्लांट कराने में या इसका मेडिसिन लेने में या इसका इलाज कराने में कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और कई सारी दिक्कतें खड़ी हमारे लिए होती हैं, जिसमें पैसे का फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या कहीं की ट्रीटमेंट प्रॉब्लम है या यहाँ पर हमारे आसपास ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है तो हमें बाहर जाना पड़ता है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट हो जाती हैं, हमारे लिए क्रिएट हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या चाहिए? अगर लिवर की थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है तो दो चीज़ें हमेशा के लिए आप बंद कर दीजिए। और अगर आप लिवर को स्वस्थ रखते हैं तो आपकी ओवरऑल हेल्थ लगभग ठीक रहती है। जब हमारा लिवर सही से वर्क करता है, ये 500 प्लस फंक्शंस करता है हमारी बॉडी के लिए। कई सारे ऐसे फंक्शंस हैं, जैसे कॉमनली अगर हम बात करें तो क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमारी प्रोटीन्स के सिंथेसिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हम चीज़ें खाते हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए, एनर्जी में कन्वर्ट करना या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉल ब्लैडर के लिए जो हमारा वाइल होता है उसका प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गॉल ब्लैडर इससे सीधा कनेक्ट होता है। जब वाइल इसके अंदर प्रोडक्शन हो जाता है, जब उसको स्टोरेज करना होता है तो ये गॉल ब्लैडर के अंदर चला जाता है, यानी कि जो वाइल हमारा है उसे गॉल ब्लैडर के अंदर भेज देगा तो गॉल ब्लैडर में ये स्टोर हो जाता है। और जब इस स्टोर गॉल ब्लैडर जो इसके अंदर जो वाइल है उसका जब हम यूज नहीं करते हैं तो ये स्टोन फॉर्म करने स्टार्ट हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें आपको नहीं खानी है जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहला आपको ध्यान रखना होगा, लिवर जब भी हमारा डैमेज होता है या खराब होता है तो उसके लिए दो चीज़ें आपको सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि सबसे पहले याद रखें, ये फैटी वाली चीज़ें बंद कर दीजिएगा। फैटी वाली चीज़ें जैसे डीप फ्राइड वाली चीज़ें। डीप फ्राइड क्या है? डीप फ्राइड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, दो दो बार उसको फ्राई कर रहे हैं हम, उसको दो दो बार कढ़ाई से होके निकल रहे हैं, ऑयल में उसको कुक कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए। क्योंकि लिवर हमारा क्या काम करता है? फैट को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। फैट को डाइजेस्ट करने में कौन मदद करता है? कोलेस्ट्रॉल को मदद डाइजेस्ट करने में या उसको डिसॉल्व करने में कौन मदद करता है? ये करता है हमारा वाइल। जब वाइल कम पड़ेगा तो लिवर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, जब लिवर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ऑलरेडी लिवर हमारा सूजन है, उसमें ऑलरेडी हमारा लिवर सिक है, बीमार है, और हम उस पर ज़्यादा काम करवा रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि लिवर और ज़्यादा खराब होने वाला है, राइट। तो फैट वाली चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। फैट वाली चीज़ों से आपको तुरंत प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। आपने देखा होगा जो भी लोग लिवर के पेशेंट्स होते हैं उनको जरा सा फैट देने पर, यानी जरा सा डीप फ्राइड चीज़ें देने पर, ज़्यादा ऑयली चीज़ें देने पर उनकी समस्या बढ़ जाती है, राइट। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। दूसरी चीज़ क्या है? बाहर का खाना बंद कर दीजिएगा। बाहर का खाना क्यों बंद कर दीजिएगा? जैसे टिक्की है, बर्गर है, पिज्ज़ा है, या जो भी बाहर की चीज़ें हैं, अगर आप लिवर के साथ में बाहर की चीज़ें खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मिर्ची वाला स्पाइसी खा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। साथ ही साथ आप नाइट पार्टियां कर रहे हैं जिसमें आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग आपके लिवर के लिए होता है। जब हमारा लिवर डैमेज होता है तो कई सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे बार बार पीलिया होना। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको हर साल पीलिया होता है, जॉइंडिस होता है, तो उसका कहीं ना कहीं लिवर डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा पीलिया बार बार होता है। पीलिया भी 3-4 तरह के होते हैं, इंट्रा हेपेटिक है, पोस्ट हेपेटिक है और प्री हेपेटिक है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग डिवाइडेशंस होते हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिवर को डैमेज करती हैं और इंडिकेट भी करती हैं। अगर आपको लिवर का टेस्ट कराना हो तो एसजीपीटी करा सकते हैं, एसजीओटी करा सकते हैं, एल्कलाइन करा सकते हैं,
और एल्कालाइन फॉस्फेट करा सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे टेस्ट होते हैं LFT, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल आप करा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए कितना है, उसमें आप देख सकते हैं कि LDL, VLDL। तो ये काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, काफ़ी सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो लिवर को हमें बताते हैं। कोलेस्ट्रॉल अगर आप कराते हैं तो आपके हार्ट की भी जानकारी हमें मिल जाती है, हार्ट के लिए कोई ज़्यादा नुकसानदायक तो नहीं है, फैट ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि फैट वाली चीज़ें बंद कर दीजिए, अल्कोहल, बाहर की चीज़ें खाना बंद कर दीजिए, स्पाइसी चीज़ें बंद कर दीजिए। आपका लिवर स्वस्थ रहेगा, आपका लिवर मस्त रहेगा। लिवर काफ़ी सारे फंक्शंस करता है, इसे स्वस्थ रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये एक छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आई होप कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। छोटा सा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। ये छोटी सी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब लिवर डैमेज होता है तो इसे ट्रांसप्लांट कराने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। इसलिए लिवर को अगर हम डैमेज होने से बचा लें तो ये सबसे अच्छी बात होगी। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरीके से नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।